एग्जिट पोल की बात करें तो आज जो एग्जिट पोल आए, नए एग्जिट पोल, उनकी बात कर लेते हैं। वोट वाइब का एग्जिट पोल की चर्चा करते हैं। वोट वाइब लगातार बिहार के इलेक्शन को पिछले कम से कम 6 महीने से ट्रैक कर रहा है और इनके अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये भी बिहार में एनडीए सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। इनके मुताबिक यानी वोट वाइब के मुताबिक एनडीए को 125 से 145 सीटें आ सकती हैं और महागठबंधन को मिल सकती हैं 95 से 115 सीटें। तो ये है आपका एग्जिट पोल वोट वाइब का। और इसको अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में जानना चाहें तो एनडीए 135, महागठबंधन 105, जनसुराज 1 और अन्य 2। ये है वोट वाइब का सर्वे। तो ये अहेड बता रहे हैं और तकरीबन 30 सीट का अंतर दोनों गठबंधनों के बीच में। वोट वाइब, मुस्कुरा रहे हैं जीत जी, ये वोट वाइब बता रहा है 135 से 105। नहीं, अच्छी बात, हम लोग बात करते रहे हैं उनके साथ लगातार, पहले भी उनकी चर्चा हुई है। लेकिन कई सर्वे तो ऐसे, एक सर्वे तो कम से कम ऐसा जो 209 दे रहा है। आपने तो 190 की ही बात कही, एनडीए को 209 भी दे रहा है एक एग्जिट पोल जो है। तो ये पहले भी हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं। हम वहीं से बात शुरू करते हैं इसमें कि जो फॉर्मेशन है एनडीए का, और उसके पहले एक हम लोग हिंदी में उसको, गणित में हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एक सिद्धांत है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो 3 कोण है, 3 भुजाएं हैं बिहार में, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। इन 3 में से जब कोई भी 2 मिल जाएंगे तो वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, कभी संदेह नहीं रखना चाहिए, और कभी हुआ नहीं आज तक। जब नीतीश कुमार गए आरजेडी के साथ तो वो जीते, जब वो बीजेपी के साथ आए तो ये जीते। तो वो जिसके साथ 2 लोग रहेंगे, जिस तरफ 2 लोग रहेंगे, उसका योग तीसरे से बड़ा होगा। इस बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जनता दल यू और बीजेपी दोनों एक साथ हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी भी इस बार साथ में है। ये पिछली बार की आज हम एक बड़ी कॉलमनिस्ट का भी आर्टिकल पढ़ रहे थे, दूसरे लोगों का भी पढ़ रहे थे। हर आदमी कहता है कि 12,000 वोट का फर्क रहा। लेकिन जो 23-24 लाख वोट चिराग पासवान ले आए, उसका क्या, एक तो फर्क उतना बड़ा हो जाएगा अगर वो जुड़ जाएंगे तो 23 लाख वोट से एनडीए आगे निकल जाए। हम अगर एग्जैक्टली उसको नहीं भी जोड़ें तब भी वो जो 5.66% उनको वोट मिला था, उसका मेजोरिटी वोट एनडीए के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वो वोट चिराग पासवान का था और भारतीय जनता पार्टी का भी था। वो वोट आकर के एनडीए से जुड़ेगा और 43-44% तो ऐसे ही पहुंच रहा है। और जब वो वोट जुड़ेगा तो सबसे बड़ी पार्टी जो बिग ब्रदर के ऊपर लगातार सवाल उठने लगे थे, वो भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कयास खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 30 सीटें एटलीस्ट, बाकी तो 34-35 की बात होती है, उतनी सीटें उन्होंने हरवा दी थी जेडीयू को। तो वो सीटें अपने आप उसको ऐड कर लीजिए और नीतीश कुमार फिर सबसे बड़ी पार्टी हो जाएंगे। लेकिन खाली वो फैक्टर नहीं है इस बार नीतीश कुमार के साथ, उस पर हम लोग फिर आगे, जब इस चर्चा आगे बढ़ेगी तो बात आएगी। हम चुनाव के बाद, मतदान के बाद, सौरभ जी, जितने लोगों से मेरी बात हुई, ऐसी सीटें जिन सीटों पर हम लोग मान रहे थे कि जेडीयू हार रही है या महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है, वोट के बाद लोगों ने कहा कि उन सीटों पर भी नीतीश कुमार के कैंडिडेट की स्थिति सुधर गई है, बीजेपी की नहीं सुधरी है। मतलब आखिरी टाइम वोटिंग में जाते जाते जो इनविजिबल वोटर है, जो ऐसा वोटर जो बोलता नहीं है और चुपचाप जाके लाइन में लग के वोट देता है, उसने नीतीश कुमार को जाकर रीडिंग ये कहती है सर, जब आप घूमते हैं, आप जब पोलिंग बूथ्स पर जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बात नहीं करते हैं, वो बिल्कुल बात नहीं करते, और कुछ हैं जो एग्रेसिव बात करते हैं। और जो एग्रेसिव बात करने वाले हैं वो मोस्टली आरजेडी के हैं, वो मोस्टली महागठबंधन के हैं, जो रोजगार की बात करेंगे, जो आपको कहेंगे कि बेरोजगारी है, जो कहेंगे कि महंगाई है। लेकिन जो साइलेंट वोटर है वो चुपचाप सुनेगा, और आखिर में जब आप उससे पूछें कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, काम तो हुआ है, आप उससे पूछे क्या हुआ, खाने को दे रहा है ना, खाने को मिल रहा है ना, और जो खाने को देगा हम तो उसी के साथ जाएंगे। तो बिग पिक्चर ये है कि साइलेंट वोटर जो है वो एनडीए के साथ कम से कम नजर आ रहा है। आबादी बहुत बड़ी है, तादाद बहुत बड़ी है। जैसे हम एक सीट के बारे में सौरभ जी आपको बता दें, इंटरेस्टिंग सीट है, आगे आप लोग उस पर चर्चा करिएगा ही, उसका नाम आएगा तो हम नाम भी बताएंगे। वहां कहा लोगों ने कि भूमिहार का वोट है 80,000 और 50,000 पोल हुआ है, उसमें से इतना इनको मिल गया है। हमने कहा कि बाकी 1,35,000, वहां 1,84,000 टोटल वोट पोल हुआ। हमने कहा कि बाकी 1,34,000 वोट, तो वो 1,34,000 वोट में से 1 लाख वोट ऐसे लोगों का है जिनको कोई काउंट नहीं करता है, जिनको लोग समझते हैं कि ये भाई चुनाव भूमिहार के इर्द गिर्द है, धानुक के है, या यादव के है, या कोयरी कुर्मी के इर्द गिर्द है। भाई वो जो 80 जातियां ईबीसी में हैं, उनका वोट, जो दलित का वोट, तो ये 1 लाख वोट एटलीस्ट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा पोल हुआ है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सौरभ जी 1 लाख से ज्यादा महिला का वोट पोल हुआ है।